नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। मित्रों, मैं हर रविवार को इस एपिसोड में आपको संविधान और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए भ्रष्टाचार की एक स्टोरी बताता हूँ। इस बार पिछले रविवार को हमने आपको वक्फ बोर्ड बिल के संबंध में उनके प्रावधानों के विषय पर चर्चा किया था। इस बार हम आपको बताएंगे कि यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड से भी खतरनाक कानून 2011 में तैयार किया था। उस कानून के क्या प्रावधान थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। समय समय पर हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए षड्यंत्रों के तहत किस ढंग से सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले कानूनों के द्वारा हिंदू समाज को विखंडित करने का प्रयास करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। 2011 में एक कानून बना करके बिल की रूपरेखा यूपीए सरकार ने तैयार की थी। ये कानून वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक और कम्युनल वायलेंस बिल, जो सिर्फ 5 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र में बदल देता। सारे प्रावधान जान करके आपको बड़ी हैरानी होगी। इसमें जो प्रावधान किए गए थे, सबसे पहले हम उन प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इस दंगा रोधी कानून जो तैयार किए गए थे, सदन में नहीं पास हो पाया था। उसके प्रावधान नंबर 1 पर था, दंगों के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई कोई हिंदू जज नहीं कर सकता था। अब सोचिए, अगर मुसलमानों से संबंधित मामला दंगा का है, उसकी सुनवाई हिंदू नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान था, अगर कोई अल्पसंख्यक सिर्फ ये आरोप लगा दे कि मुझसे भेदभाव किया गया है, तो बिल पुलिस को ये अधिकार दे रहा था कि आपका पक्ष सुने बिना आपको जेल में डाल दिया जाए। वक्फ वाले कानून पुराने बिल की तरह इन केसों में जज भी अल्पसंख्यक ही होगा, हिंदू जज उसकी सुनवाई नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रावधान था इसमें, कोई भी हिंदू दंगों के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करवा सकता है, और अल्पसंख्यक वाले केस दर्ज करवाएंगे। चौथा प्रावधान था, अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदू पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हत्या का आरोप लगाता है, तो कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। सिर्फ वो आरोप लगा दे, बस केवल मुकदमा दर्ज करवा देना ही उसके लिए काफी था। बल्कि कोर्ट में निर्दोष साबित होने के लिए जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिस पर आरोप लगाया गया है। और 5वां प्रावधान इसमें दंगा रोधी कानून में था कि दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बहुसंख्यक को जिम्मेदार मानते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के नुकसान की भरपाई हिंदुओं से ही की जाएगी, जबकि बहुसंख्यक के नुकसान के लिए अल्पसंख्यक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो कितनों हिंदुओं के घर में तोड़फोड़ कर दे, उनको जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते। और वो झूठे कह दे हमारा तोड़फोड़ हुआ है, तो उसकी भरपाई हिंदुओं से की जाएगी। अगला प्रावधान था उसमें कि अगर आपके घर में कोई कमरा खाली है और मुस्लिम आकर के आपसे घर किराए पर मांगता है, तो आप उसे कमरा देने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसे बस इतना ही कहना है कि आपने उसे मुसलमान होने की वजह से कमरा देने से मना कर दिया है। यानी आपकी बहन बेटी को छेड़ने के वाले किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कोई छेड़े तो छेड़ते रहने दो, वरना वो आपके खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देता है, आपकी सीधी गिरफ्तारी होगी
और ऊपर से जज भी मुस्लिम समुदाय का ही होगा। यानी आप अपना पक्ष रखेंगे तो वो भी मुस्लिम ही सुनेगा, और मुस्लिम किस ढंग से सुनेगा उसको आप समझ सकते हैं। अगला प्रावधान इसमें था, देश के किसी भी हिस्से में दंगा होता है, चाहे वह मुस्लिम बहुल इलाका ही क्यों न हो, दंगा चाहे कोई भी शुरू करता है, पर दंगे के लिए उस इलाके के वयस्क हिंदू पुरुषों को ही दोषी माना जाएगा। दंगा मुसलमान शुरू करे लेकिन मुसलमानों को दोषी नहीं माना जाएगा। पीटे, बहन बेटियों की इज्जत लूटे, फिर भी अगर वो बोले तो दंगा का दोषी हिंदू समाज के लोग ही माने जाएंगे, मुस्लिम समाज के लोग नहीं माने जाएंगे। अगला प्रावधान था कि अगर दंगा वाले इलाके में किसी भी हिंदू बच्ची या हिंदू महिला से रेप होता है तो उसे रेप ही नहीं माना जाएगा। बिल में ये मान लिया गया है कि बहुसंख्यक हिंदू महिला के साथ रेप हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, कोई हिंदू महिला बलात्कार की पीड़ित हो जाती है, वो शिकायत करने जाती है तो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाने का केस उस पे ऊपर से अलग से लाद दिया जाएगा। अगला प्रावधान था, इस एक्ट में एक और प्रस्ताव था जिसके तहत आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती। अगर आप पूछते कि आपने अपराध क्या किया है तो पुलिस आपको बताती कि आप अल्पसंख्यक के खिलाफ अपराध किए हैं। आप अगर ये पूछते कि किस अल्पसंख्यक के खिलाफ किए है उसका नाम बताओ तो पुलिस कहती कि शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। अब आप समझिए, सिर्फ आपको कोई कह दे उसका नाम भी नहीं बताएंगे, आपने क्या अपराध किया ये भी नहीं बताएंगे, और आपको बंद करने का पूरा पावर पुलिस को था। और इस दंगा नियंत्रण कानून में ये भी प्रावधान था कि कोई भी इलाका हो, बहुसंख्यक को अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले वहां के अल्पसंख्यकों से एनओसी लेना जरूरी हुआ। यानी उन्हें कार्यक्रम से कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे हालत में अल्पसंख्यकों को बैठे बैठाए जजिया कर वसूल करने का मौका मिल जाता, क्योंकि वे एनओसी आपको तभी देंगे जब आप उनको मोटी रकम देंगे। अगर आपको कार्यक्रम करवाना है तो उनको पैसा दे करके उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी उनको इस कार्यक्रम से कोई समस्या नहीं है, लेना पड़ेगा, अन्यथा आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। आप शिकायत करें और अगर आप पैसा वसूली करने वालों को पैसा नहीं देते या वसूली करने की शिकायत करते हैं तो आपके खिलाफ भेदभाव का केस अलग से दर्ज किया जाएगा, और ऐसी हालत में उस केस की सुनवाई करने वाला जज भी अल्पसंख्यक ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कानून संसद में बनाए गए। ये तो संयोग था कि यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई और ये बिल कानून नहीं बन पाया। भाजपा की सरकार आई लोकसभा में बहुमत के साथ, इसलिए ये इस बिल पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। आप सोचिए, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना करके आपकी पूरी जनरेशन को नष्ट करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक कैसा षड्यंत्र चल रहा है। हमको जातियों के नाम पे विभाजन करके, हमें सारे अधिकार वंचित करके, वैदिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाकर गुरुकुलों को प्रतिबंधित कर दिया, और हमारे ही पैसे से मदरसों और चर्च को उनकी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार, हमारे मंदिर और मठों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, उसकी संपत्ति का हिसाब रखा जा रहा है, लेकिन किसी भी मस्जिद, दरगाह या चर्च का हिसाब क्यों नहीं रखती सरकार? आखिर समानता है तो भेदभाव क्यों? और अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान अल्पसंख्यक है, जैन, पारसी, सिख ये लोग अल्पसंख्यक नहीं है।
फिर ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवस्था संविधान में कहां से आया? हमको जातियों के नाम पे विभेदित किया गया। आज समय आ गया है, हमारे सनातन धर्म में हमेशा से चारों वर्णों को समान अधिकार था। कार्य के अनुसार लोग अपने वर्ण को चयन कर लेते थे और किसी भी वर्ण का एकाधिकार कभी नहीं था बिना दूसरे वर्ण के मिले। कोई धार्मिक अनुष्ठान से लेकर सामाजिक कार्य पूर्ण नहीं होते थे। हम अभी नवरात्र में नवदुर्गा शक्ति की आराधना किए, अष्टभुजी माता का आराधना किए। उन अष्टभुजी माता का संकेत काश हम सब लोग समझ पाते। अष्टभुजी माता की 8 भुजाएं हैं। हमारी सनातन व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। एक वर्ण एक व्यक्ति स्वरूप है और एक व्यक्ति की 2 भुजाएं होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मिल करके 4 हुए, चारों की 8 भुजाएं। जब ये चारों एक साथ मिलते हैं, उनकी 8 भुजाएं होती हैं, तब ही शक्ति स्वरूपणा का प्रादुर्भाव होता है। तो हमें अपनी उस ताकत को पहचानना चाहिए। माता के स्वरूप में हमको संकेत दिख रहा है। अगर सुरक्षित रहना है, एक बार फिर अपनी सनातन परंपरा को, उसके वास्तविक स्वरूप को लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे हिंदू सनातन व्यवस्था में न ही कोई ऊंच नीच, सब हैं भारत माँ के सपूत, इस सिद्धांत पे चलने वाला हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है। अन्यथा हमको जातियों के नाम पर गलत तर्क बता करके हमको विखंडित करते रहेंगे। हमको गाना खूब सुनाया गया, बात तो कुछ है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। अरे अगर हस्ती नहीं मिटी तो अफगानिस्तान आपसे कैसे अलग हो गया? बांग्लादेश क्या स्थिति हुई? भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, अगर हमारी हस्ती नहीं मिटी वहां, अब तो जो बचे भारत में भी, कश्मीर की आपने देखा ही था, बंगाल में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, केरला और कर्नाटक की स्थिति देख ही रहे हैं। ये तो संयोग था कि कुछ कानून नहीं बने, अन्यथा कुछ ही दिनों में आप हिंदुस्तान से भी आपकी हस्ती मिट ही जाती। अब समय आ गया है, एक बार फिर उस नारे को बुलंद करें। कोई नहीं है हमारे यहाँ ऊंच नीच, सब हैं भारत माँ के सपूत। हम सभी सनातनी चारों वर्ण एक साथ मिल करके इन घड़ियाली आंसू बहाने वाले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाने वाले, मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी लोगों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे यहाँ कोई नहीं है ऊंच नीच, कोई नहीं भेदभाव, सब है भारत माँ के सपूत। हम एक हैं, सनातनी हैं, अपने धर्म और सनातन की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। ऐसे कानूनों को हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसी के साथ आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, आर्थिक गमन और कूटनीतिक दस्तावेजों के साथ अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।